रना रना रनू रे। हुस्न को सराहना इंसान की सरिश्त में है, लेकिन अगर बात हो कुदरती हुस्न की तो उसका कोई सानी नहीं। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो पता चलता है कि अल्लाह ताला ने कितना हुस्न हमारे आसपास बिखेर दिया है। बादल, बारिश, पौधे, फूल, परिंदे, गर्ज के हर चीज़ पर मुँह से बेख्तियार अपने रब के लिए शुक्र का कलमा निकलता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मुझे कुछ शुक्राने के नवाफिल अदा करने थे और वही अदा करने के लिए मैं आई हुई थी प्रेयर रूम में। जैसे ही मैं नवाफिल पढ़कर फ़ारिग हुई तो मुझे अचानक से बारिश का शोर सुनाई दिया, तो मैं आ गई अपने टेरेस की तरफ और मैं सोचने लगी कि अभी 1 घंटा पहले मैं अल्लाह ताला से ये गिला कर रही थी कि आज कितनी ज़्यादा गर्मी है, इतना हब्स था, मुझसे किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो मैंने ऐसे ही बस दुआ की कि अल्लाह मौसम ठीक हो जाए, बारिश हो जाए। मुझे नहीं पता था कि मेरा रब मेरी इतनी छोटी सी बात भी सुन रहा है। और ठीक 1 घंटे के अंदर अंदर इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, ठंडी हवा चलने लग गई और मैं ये सोचने लग गई कि मेरे रब तू कितना रहीम है, कितना करीम है। अभी तो मेरे मुंह से अल्फाज भी अदा नहीं हुए थे, सिर्फ मेरे दिल में ही बात थी और अल्लाह ताला ने मेरे दिल की बात भी सुन ली। मैंने बेख्तियार अपने रब का शुक्र अदा किया और इस बात पर यकीन मज़ीद पुख्ता हो गया कि अल्लाह ताला दुआओं को सुनता है। खैर, जैसे ही बारिश शुरू हुई तो मैंने प्लान बनाया कि आज मैं बनाऊंगी खंडवियाँ। बरसात हो और घर में बेसन की कोई चीज़ ना बने, भाई ये तो हो नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि हम बेसन की चीज़ ज़रूर बनाएंगे, लेकिन हम पकौड़े नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, हम बनाएंगे खंडवियाँ। तो यहाँ पर मैंने खंडवियों की तैयारी शुरू कर दिया और आप में से बहुत लोगों ने मुझे पहले भी एक ब्लॉग पर कहा था कि खंडवियाँ बनाना सिखा दें। तो मेरी जान बनाना सिखाने लगी तो पूरा ब्लॉग फिर रेसिपी में ही निकल जाएगा। और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये जो मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं ना, ये इतनी लंबी रेसिपी देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं कभी भी अपने व्लॉग में ना कोई कंप्लीट रेसिपी नहीं देती। खंडवी सालन की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्याज को क्रश करना शुरू कर दिया है और ये बहुत ही अच्छा चॉपर है। मैंने इसका पूरा डिटेल्ड एक रिव्यू किया था और ये कितने का मिला, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी प्राइस कितनी है, ये सब कुछ मैंने उस व्लॉग में बताया था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो फिर आप देखिएगा और बाय भी कीजिएगा। अक्सर हमें कुकिंग के लिए प्याज, लहसुन, अदरक चॉप करनी पड़ती है ना। और चॉप करने के लिए हमारे पास चॉपर होता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चॉपर्स काफ़ी महंगे मिलते हैं और हर कोई वो आराम से अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जो मैनुअल चॉपर है ना, ये चॉप करने के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त रहता है और इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चॉप हो जाती हैं। आप गाजरें चॉप कर लें, आप प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक, हर चीज़ इसमें चॉप कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितने मज़े की प्याज चॉप हुई है। और ये जो ग्रेवी मैंने बनानी थी ना, इसमें मुझे बहुत ही बारीक चॉप की हुई प्याज चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको काफ़ी हद तक बारीक किया है। बाकी आपकी अपनी चॉइस पे है, आप जितना मर्ज़ी मोटा चॉप करना चाहते हैं मोटा कर लें, बारीक चॉप करना चाहते हैं तो बारीक चॉप कर लें। मुझे बेसन से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, फिर चाहे वो कड़ी पकौड़ा हो, चाहे खंडवियाँ हो या खाली पकौड़े हों, बस बेसन के होने चाहिए। अक्सर घर में कोई ऐसी चीज़ पकी हुई होती है ना जो खाने का दिल नहीं करता, तो मैं अपने लिए बेसन के अल्टे पल्टे बना लेती हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं और खाने में भी मज़ा आता है। मैंने कहीं से प्रॉपर सीखे नहीं है अल्टे पल्टे, ना ही मेरी अम्मी ने कभी बनाए, बस मैंने अपनी दादी अम्मा को 5 से 6 बार बनाते हुए देखा था और देख देख कर खुद ही सीख लिए। शादी से पहले मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। यूँ कह लें कि शायद टाइम भी नहीं मिला सीखने का, क्योंकि स्टडीज़ में बिज़ी थी। स्टडीज़ से फारिग हुई तो फिर शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद फिर मैंने खूब सीखा सब कुछ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाने पीने का बहुत शौक़ होता था और मेरी कोशिश होती थी कि मैं डेली कुछ ना कुछ नया बना के और बहुत अच्छा बना के उन्हें मैं खिलाऊं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना उस वक्त खाने पीने का बहुत शौक़ होता था। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब तो वो बहुत ज़्यादा फूड कॉन्शियस और डाइट कॉन्शियस हो चुके हैं, उस वक्त नहीं होते थे। और जब मैं उनके लिए नई नई चीज़ें ट्राई करती थी ना, वो बड़ा खुश होते थे और मुझे अप्रिशिएट भी बहुत करते थे। बाटी जी, ये मैं आपके लिए लाई हूँ।
वाह जी वाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। लगे हुए थे ऊपर? हाँ जी भाजी, फ्रेश फ्रेश हैं, थैंक यू। कोई बात नहीं भाजी। ये क्लिप मैंने आप लोगों के लिए तब रिकॉर्ड किया था जब मैं शावर लेकर आई थी और मेरे बाल अभी वेट थे, मैंने हेयर सीरम अप्लाई करना था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये लॉरियल की प्रोफेशनल रेंज में से है, लिज अनलिमिटेड। बहुत ही ज़बरदस्त हेयर सीरम है और मेरे बालों पर क्योंकि मैं डाई करवाती रहती हूँ, फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी करवाती रहती हूँ, इसलिए मेरे लिए तो हेयर सीरम बहुत ही मस्त हो जाता है। इसके साथ साथ मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज ये परफ्यूम भी शेयर करती हूँ। ये यार तकरीबन आई थिंक 1 महीना पहले मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे, मगर मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करना भूल गई थी। मैंने सोचा चलें आज आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती हूँ। इस परफ्यूम का नाम है जूसी कोट्योर और शायद आप लोगों ने इनका वी वाला जूसी यूज़ किया हो, मैंने यूज़ किया हुआ है। वो भी मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दिया था और ये भी मेरे हस्बैंड ने ही मुझे ला के दिया है। मैंने आप लोगों को बताया है ना कि उनको परफ्यूम्स का, अच्छी खुशबुओं का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो अपने लिए भी लेते रहते हैं और मुझे भी ला कर देते रहते हैं। और सच पूछे ना, मैंने तो कभी परफ्यूम बाय ही नहीं किए, मुझे मेरे हस्बैंड ही ला देते हैं और मैं वही यूज़ करती रहती हूँ। और इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखें कितना खूबसूरत सा जे की चेन है ये, और ये जो चेन है ना ये इस पैकेजिंग पर रैप हुई हुई है। तो जैसे ये परफ्यूम ख़त्म होगा ना तो बॉटल फेंकने से पहले मैं इस पर से ये पूरी चेन उतार लूँगी। तो मेरी वो बहनें जिनको अच्छी खुशबुओं का शौक़ है, मैंने सोचा उनको पता होना चाहिए कि भाई ये भी एक अच्छी खुशबू है। अभी मैं जा रही हूँ अपने घर की छत पर, क्योंकि छत पर कुछ सामान पड़ा हुआ था जो मुझे डिस्कार्ड करना था। तो मैं तो डिस्कार्ड करने के लिए जा रही थी, लेकिन मैं ऊपर गई तो समिया और अक्सा ने कहा कि ये डिस्कार्ड ना करें, आप हमें दे दें। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। जो डिस्कार्ड करने वाला सामान था वो तो खैर मैंने इन दोनों को दे दिया था, लेकिन यहाँ छत पर ना कुछ ईंटें पड़ी हुई थी और वो कुछ इस तरह से बेतरतीब रखी हुई थी कि मुझे डर लगता था। ऐसे ही बस मेरा वहम सा था कि अगर कभी तेज़ हवा चले या किसी भी वजह से तो यहाँ से वो ईंट नीचे किसी के सर पर ना गिर जाए। तो बस वो मैंने ईंटें भी ज़रा सेट करानी थी। और छत माशाल्लाह इतनी साफ़ सुथरी हुई थी ना। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ये गंदी नहीं है, ये बारिशों की वजह से ना इस तरह की हो जाती है। लाहौर में आप कहीं भी किसी की भी छत देख लेना, ज़्यादा बारिशों की वजह से वो ऐसी ही नज़र आती है। तो यहाँ पर ये देखें जी, ये ईंटें रखी हुई हैं, अब ये सारी मैं यहाँ पर सेट कराऊँगी। जिन लोगों की छतों पर चिप्स हुआ हुआ होता है या टाइल्स लगी हुई होती हैं, उन लोगों की छत पर इस तरह से नहीं होता बारिशों के बाद। लेकिन हमारी छत पर क्योंकि ना तो टाइल्स लगी हुई हैं, ना ही चिप्स हुआ हुआ है, ईंटों का फर्श है, तो इसलिए जब भी बारिश होती है ना तो ये इस तरह से हो जाता है। लेकिन शुक्र है कि समिया वगैरह ने छत बहुत साफ़ सुथरी रखी हुई थी। बस अब मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी और आज रोटी मैं खुद डाल रही हूँ, क्योंकि एक तो मेरा बेटा मेरे अलावा किसी के हाथ की रोटी खाता नहीं है, इसलिए उसकी तो मुझे डालनी ही पड़ती है। दूसरा समिया के जो दायां हाथ है ना, समिया का जो दायां हाथ है उसमें आज काफ़ी पेन हो रहा था, तो मैंने कहा तुम रेस्ट करो, आज मैं खुद ही रोटी बना लूँगी। और आटा अभी तकरीबन मैंने आधे घंटे पहले गूँधा था, इतना भी टाइम नहीं मिला कि आटे को थोड़ा सा स्टे करवा सकती। तो जैसे ही मैंने रोटी बनानी शुरू किया ना तो आटा निकल के मेरे हाथों से जा रहा था। खैर क्योंकि सबको भूख लग रही थी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी रोटी डाली और शुक्र है इस काम से भी मैं फारिग हो गई। बारिश के बाद इन स्टेयर्स पर लाजमी पानी आता है, तो यहाँ पर मैं बस सारा पानी वाइप ऑफ कर रही हूँ। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली स्टोरीज़ और रील्स अपलोड करती रहती हूँ, आप लोगों को पसंद आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।